हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रो। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। काफी बेसिक टर्म्स हमने यहाँ पर पढ़ ली थी और काफी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। एक बार रिवीजन कर देते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है। उसके बाद आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। सर, डैनियल सेल क्या होती है? डैनियल सेल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था। ये भी हमने देख लिया था कि ये दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ईएमएफ यानी कि ईएमएफ से आप क्या समझते हैं बच्चों? ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये ईएमएफ क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? वैसे ईएमएफ क्या होता है, किसी भी सेल का ईएमएफ किसे कहते हैं? अगर हमारे पास दो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, दो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इनमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो ये हाफ सेल ये है और हाफ सेल ये है, दोनों मिलाकर के क्या बनती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इनको हमने अटैच कर दिया है एक बैटरी से। इसे हम अटैच कर दिया बच्चों एक बैटरी से। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो होंगे, क्या होंगे, यहाँ पर फ्लो होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बना दिया है सिस्टम, ठीक है, सेल हमने बना दी, तो हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन को जो पुश करता है उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ईएमएफ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज अ टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को कैसे पुश करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बच्चों, ठीक। चलिए, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर एक डेफिनेशन हम और लिखेंगे ईएमएफ की। या हम कह सकते हैं इट इज मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर। तो किस पे डिपेंड करता है, ये जो यहाँ पर हम ये जो लगाते हैं, ठीक। अगर हम कहें कि कोई हमारे पास 0.7 वोल्ट का कोई सेल है, ठीक है, और कोई सेल हमारे पास 1.2 वोल्ट का है, तो ईएमएफ ज्यादा किसका होगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा? जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। यानी कि 1.2 वोल्ट वाला जो बैटरी है या सेल है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है, किसी भी सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसे हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, ईएमएफ को जो है कई बार हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। वैसे
दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, एक थिन लाइन हम कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार जो है हम ईएमएफ को क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, या इसे कहते हैं ई सेल, सेल पोटेंशियल या ई सेल भी हमसे कहते हैं बच्चों। इतनी बात हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये तो बात रही ईएमएफ की। अब ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर हम बात करें कैलकुलेट, अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। चलिए, तो किसी भी सेल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ईएमएफ का, कैसे करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये जो ई कैथोड है और ई एनोड है, हम क्या जानते हैं बच्चों, यहां पर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहां पर पुट करनी है। एनोड में भी हमें सेम रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू पुट करनी है बच्चों, ठीक। अच्छा, एक और बात है कि अगर कहीं पर हमें जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है ना, ई एनोड अगर ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है। अगर कैथोड है, एनोड है, कोई भी ज्यादा कम है, हमेशा हमें वैल्यू कौन सी रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है। और आप जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा लेकिन नेगेटिव होगा, वहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा तो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक। सेम, तो अगर हमें कहीं पर जो है, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ईएमएफ निकाल रहे हैं किसी भी सेल का, ठीक, तो कहीं पर अगर हमें जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या कर देना है, यहाँ पर कहीं पे जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पुट तो कौन सी वैल्यू करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसको -0.7 कर लेंगे। अब ये वैल्यू हो गई हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो ऐसे जो है हम किसी भी सेल का ईएमएफ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ इस एक फॉर्मूले से। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, है ना, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का भी सेम फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सेम फॉर्मूला है। और यहां पर भी हम क्या लेते हैं वैल्यू, जैसे यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं बच्चों, तो यहां पर भी हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में, जिसको हम क्या कहते हैं, एसआरएच और एसआरपी। चलो, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि कैथोड माइनस एनोड। तो आपको जब भी कोई भी सेल की जो भी रिएक्शन दी जाए, ठीक है, सेल की रिएक्शन दी है, आपको पहचानना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, यानी कि कहां पर जो है रिडक्शन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर आपको पता चल जाएगा इजीली, कैथोड एनोड तो पता चल ही जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आप रख देंगे, हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ई सेल। चलिए, तो पहले इतना ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पर हमें जो है ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। चलिए, क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज दी गई है ई नॉट की, ठीक है, जैसे
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, अच्छा यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है ना, कि +2 से 0 में जा रहा है, यहाँ पर भी प्लस से 0 में जा रहा है, प्लस से 0 में जा रहा है। तो ये वैल्यूज किस चीज की दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल। हो सकता है कुछ वैल्यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी हो, ठीक। तो ये कुछ वैल्यूज है और आगे हमारा है क्वेश्चन। तो Zn से Zn, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। अब बच्चों जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है या एनोड होता है। इसको हमने कैसे लर्न किया था, हमने लर्न किया था एक ट्रिक होती है लोन, LOAN, यानी कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन किसमें होगा, एनोड में, ठीक। नेगेटिव होगा वो और लेफ्ट साइड में लिखा होगा जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। वहां पर पढ़ा था लोन के बारे में। चल अब देखते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड में, ठीक। अब यहाँ पर +2 से 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड में, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये था हमारे पास फॉर्मूला। कैसे निकाला जाएगा ई सेल, क्या हम कहें, और सेल। तो ई कैथोड की क्या वैल्यू है, माइनस ई एनोड की क्या वैल्यू है, वो हम लिखेंगे। चलिए, तो कैथोड कौन सा है बच्चों हमारा, Cu से Cu2 प्लस से Cu, देखो कहां पर Cu2 प्लस से Cu, ये हमारा क्या कैथोड, क्या है वैल्यू, प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड की क्या वैल्यू, एनोड क्या है, Zn से Zn2 प्लस, देखो है ना, Zn से Zn2 प्लस। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वहां पर तो आपको क्या दिख रहा है कि Zn से Zn2 प्लस, ठीक, लेकिन वहां पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। यहाँ पर वैल्यू किसकी दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी। अगर हम इसको चेंज कर दें, इस वैल्यू को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, Zn से Zn सॉरी अगर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता, Zn से Zn2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू दी होती 0.76 वोल्ट, ऐसा अगर हमें दिया होता कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, +2 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन, अभी जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर क्या पढ़ा था, फॉर्मूले में क्या है कि हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है, ठीक है बच्चों। तो अगर इस तरीके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर आपको वैल्यू दी गई है, तो आप क्या कर लो, उसको अपोजिट कर लो, यानी कि उसको नेगेटिव में ले लो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। वो तब है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर हमें सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। चलो, तो +2 से 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे, माइनस में आएगा 0.42 वोल्ट। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 0.42 वोल्ट। चलो, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन ये होते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल की हो। कभी घुमाने के लिए जो है हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी रहती है, तो जो है क्वेश्चन हमारा माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाता है और आंसर गलत आ जाता है और नंबर हो जाते हैं 0। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चे पहचानने में थोड़ा मिस्टेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हमने कहा था हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, करते हैं तो हम क्या मेटल लेते हैं, प्लैटिनम का उपयोग करते हैं।
ठीक, प्लेटिनम क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो जब भी हम किसी लिक्विड का या किसी गैस का क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं हम, प्लेटिनम मेटल लेते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, इधर से जो दिया रहता है वो क्या होता है हमारा, एनोड होता है, और इधर से जो दिया रहता है वो क्या होता है हमारा, कैथोड होता है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड कौन सा है बच्चों, कैथोड है हमारा Ag पॉजिटिव से। देखो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो रहा है, जीरो में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से 0 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड में। अगर हम यहाँ पर देखें तो H से क्या होता है, 0 से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि 0 से 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा एनोड है। ठीक, चलो तो ये रहा कैथोड, जो कि क्या है Ag पॉजिटिव से Ag। चलो तो देखो Ag पॉजिटिव से Ag क्या है 0.799, और H पॉजिटिव से H2 क्या है 0.799 -0, तो ये क्या है हमारा 0.799 वोल्ट। कंफ्यूज मत होना बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ये क्या है हमारा, ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर क्या है, Ag पॉजिटिव से Ag, ये रहा एक्वस, ये क्या बन रहा है, सॉलिड। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। पॉजिटिव से जीरो में जा रहा है, यानी कि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, कैथोड। क्या बन रहा है, कैथोड। और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, एनोड। क्या कहेंगे इसे, एनोड। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Ag से Ag पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव से Cu। अब देखो Cu2 पॉजिटिव से Cu, यानी कि ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से, यानी कि 2 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि रिडक्शन, यानी कि ये क्या हमारा कैथोड है। ठीक, Ag से Ag पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है हमारा एनोड है बच्चों। तो ये कैथोड माइनस एनोड, ई सेल का फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये क्या हमारा कैथोड और ये क्या हमारा एनोड। कैथोड की वैल्यू 0.34 वोल्ट, माइनस ई एनोड 0.799, 0.79 को माइनस कर लेंगे तो माइनस में ही कुछ हमारा आंसर आएगा बच्चों। चलो तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो तो 0.459 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। सिंपल है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सिंपल ही है। देखो सिंपल क्या है, Ag से Ag पॉजिटिव, सिंपली दिख रहा है कि Ag से Ag पॉजिटिव, यानी कि 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, एनोड कह रहे हैं। वैसे ही हमारा क्या था, Cu2 पॉजिटिव, Cu। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस से 0 की, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, जिसे कहा जा रहा है कैथोड। यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड हमने किया, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया वोल्ट से। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेम हमारा
क्या है, ये कैथोड, एक हमारा कैथोड और ये रहा हमारा एनोड। तो सेम वही फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड की वैल्यू 0.799 माइनस ई एनोड की वैल्यू देखते हैं। ई एनोड की वैल्यू है प्लस 1.36 1.3। चलो तो बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कीजिए। ये आएगा लगभग 0.561 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब यही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर हम रिएक्शन लिखें यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव प्लस Zn2 पॉजिटिव प्लस Fe। अब इसमें कैथोड और एनोड अगर हमें ढूंढना, तो देखो Zn2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या हमारा एनोड। यहाँ पर Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है सिंपली, और ये क्या हमारा कैथोड। ठीक, तो फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड की वैल्यू क्या है, ई कैथोड क्या है, Fe2 प्लस से Fe, Fe2 प्लस Fe से Fe2 प्लस 0.41 वोल्ट। ये तो हो गई हमारी ई कैथोड की वैल्यू। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इससे क्या हो रहा है, ये देखो किसकी वैल्यू दे रखी है। जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक, सेम यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। तो अगर हमें इसे क्या बनाना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बनाना है, तो क्या हो जाएगा 0.41 वोल्ट माइनस। तो क्या कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, +2 से 0 जा रहा है, ये भी +2 से 0, ये भी प्लस से 0। ठीक, तो बाकी सारे तो क्या है, प्लस से 0 की तरफ या +2 से 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रिडक्शन वहां पर हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव में जो वैल्यू है उसको नेगेटिव, जो अगर हमें पॉजिटिव में दी गई है तो उसे क्या कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। तो -0.41 वोल्ट, ये हो गया हमारा -0.41 वोल्ट माइनस। अब ई एनोड की वैल्यू क्या है बच्चों, एनोड की वैल्यू 0.76, सिंपली हमारा क्या है 0.76 वोल्ट। दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 1.17 वोल्ट हमारा। तो इस तरीके से, तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ, और हो सकता है हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई हो। तो हमें जब क्वेश्चन करना है तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, वैल्यूज को ध्यान से देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। कभी कभी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में हम कैथोड की वैल्यू हम पॉजिटिव में रखते तो हमारा आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट आता। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन। तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।